प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है, जिसमें 2015 का सीटेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और सीटेट 2015 में भी अभी हम लोग कब का फरवरी का जो है फरवरी में जो 2015 में पेपर हुआ था, पहला सेट जो हुआ था उसमें जूनियर का चल रहा है। 15 क्वेश्चन की सीरीज जा चुकी है। 15 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो है उसकी सीरीज जाने वाली है। तो चलिए जरा देखा जाए कि 15 क्वेश्चन कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और उसी पे आगे बढ़ा जाए। और आप लोग कंटिन्यू वाचिंग में चल रहे हैं, वाचिंग भी करते रहिए और कमेंट भी करिए, उस पर कोई राय रहे आप लोगों को वो भी भेजिए कि हम कुछ और सुधार करें और आसान भाषा में भेजें। तो यहाँ तक हम लोगों की सीरीज जा चुकी है। अब 106 से जरा देखिए कि 106 से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आ गया है एक तरीके से। किसका? ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आ गया है, पूरा ये साइको का पार्ट है। जरा देखिए तो, एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में पैटर्नों को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन में परेशानी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? परेशानी दर्शाता है। उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो सकता है? भाई आप लोग जानते हैं कि डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी एक विकार होता है। कौन सी संबंधी? गणना संबंधी विकार होता है। तो ये कह रहे हैं भाषा प्रयोग नहीं होता, दृश्य स्मरण नहीं होता, दृश्य गत्यात्मक नहीं होता, दृश्य स्थानिक कौशल होता है। ये भाई आपका सही हो गया, क्योंकि डिस्कैलकुलिया जो होता है गणना संबंधी विकार होता है। किस संबंधी? गणना संबंधी विकार होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा बढ़िए आप लोग और इसका रिजल्ट दीजिए कि कैसे करेंगे। चलिए इस प्रश्न को भाई कई हर सेट में ये प्रश्न आप लोग कर चुके हैं, इसका जवाब दिया जाए। ये कह रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। अब देखिए भाई, अगर आपको दिया जाए -5 + 2 तो रिजल्ट इसका आ गया -3। -6 प्लस -2 दिया जाए, इसका मतलब आ गया -8। देखिए भाई, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको अगर जोड़ा जाए तो उनका रिजल्ट ऋणात्मक आएगा। और जब एक से अधिक विधियां आती हैं तो उसे हम खुले अंत वाला प्रश्न कहते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमने कहा बंद अंत वाले में केवल और केवल एक रास्ता हो सॉल्व करने का, और खुले अंत वाले में, मुक्त वाले में आपको एक से अधिक विधियों द्वारा अगर सॉल्व किया जाए। इन्होंने कहा कोई दो संख्या बताइए जिनका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक आता। तो बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका योगफल ऋणात्मक में रिजल्ट आएगा। तो ये आपका खुले अंत वाला प्रश्न बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ये देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। उच्च स्तर पर भाई, उच्च स्तर पर गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्क संगत रूप से हल करना, यही भाई सबसे बेटर है। ये कई जगह मिल भी चुका है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्क संगत रूप से हल करना। ये कई बार अब रिपीटेड भी हो रहा है पेपर। 2011 से कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं, तो प्राइमरी जूनियर मिला करके रिपीटेड भी है। प्राइमरी वाला जूनियर में है और जूनियर वाला प्राइमरी में है। चलिए अब जरा इस प्रश्न पे चला जाए तो करें कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण। सबसे पहले क्या होता भाई? भाषा, प्रतिदिन की भाषा, ठीक, गणित में भाषा। फिर गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणितीकरण।
फिर गणितीय समस्याओं को हल करने की भाषा, वर्ड प्रॉब्लम जिसे हमने बताया, फिर इसके बाद प्रतीकात्मक मतलब चिन्ह, सिंबल से संबंधित मैथ को सॉल्व करते हैं। पहले चरण में प्रतिदिन जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुका, बस प्रतिदिन की जगह पे रोजमर्रा की भाषा दिया था। गणित परिस्थिति की भाषा की जगह पे गणितीकरण दिया गया था। फिर गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया था। फिर इसके बाद दिया गया था चिन्ह, प्रतीकात्मक भाषा जिसे कहते हैं। तो यही सही हो गया, इसमें ये प्रश्न पीछे मिला भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब कक्षा 6 की ज्यामिति कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा। ओके, उसके बाद विद्यार्थियों को 15 अंश और 45 अंश का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह क्या है? एक अध्यापक ने पहले कहा ज्यामिति में कि 30 अंश का कोण बनाओ, 45 अंश का कोण बनाओ, 90 अंश का कोण बनाओ, फिर उनको डिवाइड करो। डिवाइड के बाद उसने दे दिया कि और इसी के साथ 15 अंश और 45 अंश बनाइए। इसका मतलब 30 अंश का आधा होता है 15 अंश, 90 अंश का आधा होता है 45 अंश। तो उसने दो काम दे दिया, क्या? पहले तो कोण बनाना दे दिया क्वेश्चन में, और उसी के साथ उसने चेक कर लिया कि विद्यार्थियों को कोणों का डिवाइडेशन आता है कि नहीं। भाई 90 अंश का कोण बनाने के बाद आप प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर के दो चाप लगा करके ऐसे करते हैं तो भाई डिवाइड भी हो जाता, एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब उसने एक ही प्रश्न में दो टाइप का प्रश्न दे दिया, पेडागोजी कर दिया। तो अब जरा बताइए तो इसके कौशल को आप लोग इसका प्रयोजन क्या समझते हैं? अब एज ए टीचर कैसे बताएंगे? शिक्षार्थी की उपलब्धियों का संक्रियात्मक परीक्षा में आकलन करना, जी नहीं। अनुभव संबंधी अधिगम का मौका देना, ये भी नहीं। फिर दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए दो कौशलों को समन्वित। हाँ भाई, दो बात उसने दे दी। क्या टीचर ने दिया कि पहले तो पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थियों को हमारे कोण बनाना आ रहा है ज्यामिति में, और कोण बनाने के बाद कितने विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जिनको कोणों को डिवाइड करना आ रहा, बाइसेक्ट करना आ रहा, ठीक है ना। तो यही दो कौशलों का परीक्षण कर रहा हो एक साथ, तो यही सही हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए अब आप लोग। चलिए, क्या पाठचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान दो महत्वों पर है? क्या है भाई? गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए नहीं है। प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर, ये भी नहीं है। गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है, ये भी नहीं है भाई। पाठचर्या के रूपरेखा में, पाठचर्या के रूपरेखा में है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है, मतलब बांध सकती है, और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आराम से गोलिया के 1 नंबर लेकर मुस्कुराते भी चलिए इसी में, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, हमने कहा है कि मेंसुरेशन से जूनियर के सेट में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना और करना कुछ नहीं है। क्या? बेलन। बेलन का आयतन बराबर हमने बताया है पहले ही सेट में, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब दो बेलन है और दो बेलन में V1 अपान V2 आप लोगों को रखना है। तो पाई R1 की वैल्यू है आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू है 5 गुणे 5 बटे दूसरे का जो है R है 3 का स्क्वायर हो गया, और यहां H2 आपका है 3। तो फाइनली पाई पाई से कैंसिल हो गया, 4 पंचे 20
बटे 27। अब देखिए भाई, कहीं बहुत मेहनत नहीं करनी है, ना कोई पेन चलानी है। अब कहीं 20:27 अगर दिख रहा है तो गोली आगे मुस्कुराइए आराम से। देखिए डी ऑप्शन है, आराम से क्लिक करिए, एक नंबर कलेक्ट भी करिए अपना। हमने पहले ही कह दिया है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ में 27 प्लस लेकर मुस्कुराइए, और 15 तो लेकर के मुस्कुरा रहे थे आप लोग, यहां 27 में भी अब देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं कि 12 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आप लोगों को हमने कहा ना कि क्वेश्चन अब रिपीटेड मिलेंगे, करना कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत दाएं बाएं वो करेंगे। अब ये कह रहे हैं एक समलंब का परिमाप दिया गया। चलिए समलंब बनाते हैं, फिर आगे बात की जाए। चलिए ए बी सी डी, ये ऊंचाई दी गई है इनकी, ऊंचाई है इनकी 16 सेंटीमीटर। चलिए, और ये कह रहे हैं एडी और बीसी 18 और 22 है, 18 और 22 है। ये कह रहे हैं पूरे समलंब का परिमाप दिया गया है, और परिमाप बराबर आप लोग जानते हैं क्या बताना था, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। अब आइए, अब हम लोगों को समांतर भुजाओं का योग नहीं मालूम है। हमने कहा किसी का अगर परिमाप दे तो परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो अब आप लोग लिखेंगे समलंब का परिमाप, समलंब का परिमाप, का परिमाप। और समलंब चतुर्भुज की डिफिनेशन जानते हैं आप लोग, वह चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा समांतर और एक जोड़ी भुजा असमांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं भाई, एक पेयर उसका पैरेलल और एक पेयर उसका जो है पैरेलल ना हो, ठीक है ना, उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जरा देखिए, तो समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो अब आप लोग लिखेंगे 18 प्लस 22 प्लस ए बी प्लस सी डी, तो परिमाप दिया गया 104 बराबर 22 और 18 40 हो गया, प्लस ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। तो अब ये 40 इधर आएगा, 104 माइनस 40 बराबर हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, और ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा 4, 10 में से 4 घटाएंगे 6, तो ए बी प्लस सी डी आ गया। और ये समांतर भुजाओं का योगफल आ गया जिसकी आप लोगों की खोज चल रही थी। अब क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आराम से, क्या, 1/2 गुणे 64 गुणे 16, तो 2 अट्ठे 16, 8 चौक 32 और 8 छंग 48, 48 और 3 हो जाएगा 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, 512। सी वाले को क्लिक करिए और एक नंबर कलेक्ट भी करिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोगों को फंसाने की कोशिश किया कि परिमाप दे दिया था और दोनों असमांतर भुजाएं जो दी गई हैं उनका मेजरमेंट दे दिया था 18 और 22। तो अगर जिसके दिमाग में ये होगा कि परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, परिमाप का अगर सूत्र याद रखा होगा तब वो फंस जाएगा। लेकिन जिसको हमने ये क्लास में पढ़ाया है और बताया था कि किसी का परिमाप अगर कहे तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, अगर सम ऑफ ऑल साइड ध्यान में है तो बाकी दोनों भुजाओं को निकाल लेगा, और क्षेत्रफल बराबर होता है समलंब का
कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाएं किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, प्रतिच्छेद न करें, उसे हम समांतर रेखा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। हाँ देखिए भाई, ये आ गया बीजगणित का एक क्वेश्चन। अभी बीजगणित का एक क्वेश्चन कैसे किया जाए, अब इस पे चलते हैं। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ेगी आप लोगों को हल्का सा। क्या है? 4x² प्लस y² प्लस 14x माइनस 7y माइनस 4xy। यहां थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जूनियर का पेपर है तो थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, एक आध दो क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा नहीं। अब यहां क्या करना है? एक्स वाई के साथ एक्स वाई को एक साथ रखिए। 4x² प्लस y² माइनस 4xy प्लस 14x माइनस 7y प्लस 12, ये इतना हो गया। अब इतना एक सूत्र बन गया, आइडेंटिटी बन गई। क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए, प्लस 14x है माइनस 7y है प्लस 12। अब चलिए भाई, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर इसमें हम 16 जोड़ दें और 16 घटा दें परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, तो ये इसको इसके साथ अगर ले लें 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16 को एक साथ ले लें प्लस 14x माइनस 7y प्लस 28, 16 12 28। अब चलिए, अब इतने में एक सूत्र बन गया। ये है पूरा a, ये है b। a² माइनस b² के सूत्र से इसको आप लोग लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 4, क्योंकि 4 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 4 का स्क्वायर है। अब चलिए, तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में ये और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस वाई माइनस 4। यहां आप लोग इन तीनों में 7 अगर कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं? 7 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा क्या? 2x माइनस वाई प्लस 4। अब चलिए भाई, इसमें और इसमें ये देखिए कॉमन मिल गया आप लोगों को, ये सेम मिल गया, तो इसको आप लोग लेंगे 2x माइनस वाई प्लस 4 एक ब्रैकेट में रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7। अब देखिए भाई, तो यहां बना आपका 2x माइनस वाई प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस वाई और 7 में से 4 घटाएंगे प्लस 3, तो ये दो गुणनखंड मिल गए। एक मिल गया 2x माइनस वाई प्लस 4, एक गुणनखंड मिला 2x माइनस वाई प्लस 3। तो 2x माइनस वाई प्लस 3 देखिए भाई डी ऑप्शन में था, इसको क्लिक करके आराम से मुस्कुराना था। वही लोग अब मुस्कुरा पाएंगे जिनको मैथ का थोड़ा अच्छा ज्ञान था गुणनखंड में। समझ बात आ गई कि नहीं? ये जो है थोड़ा सा अब तक के प्रश्नों में जितना था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था ऐसा कि जहां आप लोगों को रोकता। क्यों? क्योंकि यहां 16 जोड़ने पर और 16 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन रहा था, तो ये संख्या आपको रोक देगा थोड़ा सा। ठीक है ना? अब तक जितने प्रश्न मिले थे तो ये थोड़ा सा रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है, बस बात इसकी बदली है ये परसेंटेज का, और परसेंटेज कम मेंसुरेशन का है। अब ये कह रहे हैं किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो भाई घन का वक्र पृष्ठ क्या? 4a²। ठीक, अब हमने कहा परसेंटेज में
कि जिस प्रश्न में वृद्धि कमी दोनों दिया हो अथवा वृद्धि देकर के वृद्धि पूछे अथवा कमी देकर के कमी पूछे, वहां हम लोग फार्मूला लगाते हैं कि वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत, वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत, वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत बराबर फार्मूला हमने दिया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, एक्स वाई बाई 100। तो यहां वृद्धि देकर के वृद्धि पूछ रहा है तो 150% प्लस 150% प्लस 150 गुणे 150 बटे 100, 100 से ये कैंसिल हो गया। 300 प्लस 225%, 15 का वर्ग 225 बराबर 525%। कहीं देख लीजिए दिया गया है क्या 525%? जी 525% ए ऑप्शन है, इसी को क्लिक करके आगे अब बढ़ना था। चलिए अब अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अब देखिए भाई स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया? स्क्वायर रूट का। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 893304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आप लोग एक प्रश्न वर्गमूल में किए थे कि 920 में क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 30 का वर्ग आप लोग जानते हैं 900 और 31 का वर्ग जानते हैं 961। तो इस 920 में कितना जोड़ा जाए? 41 जोड़ दिया जाए। अब ये लगाया कैसे जाएगा उस पे चलते हैं। अब आप लोगों ने लिया 89 33 0 4, इसको हमने बोला भी है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है इस टाइप का प्रश्न। जब हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ाया था तो हमने ये इंपॉर्टेंट भी लगवाया है कि इस टाइप का प्रश्न एक आप लोगों को जरूर मिलेगा। अब इस टाइप का प्रश्न हमने 6 प्रश्न करवाया था कि ये 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न ऐसा है जो आपके कंपटीशन में दिया जा सकता है और देखिए मिल भी गया। ठीक है ना। चलिए अब जरा निकाला जाए। दाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे जैसे वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। सबसे पहला अंक आएगा 9 9 81, 9 में से एक घटाएंगे आप लोग 8, फिर इसके बाद लिखेंगे 33, 9 में 9 जोड़ेंगे आप लोग बनेगा 18। कितना बनेगा? 18 बनेगा। अब 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 83 हो जाए। 18 चौक 72, 4 बार लेके चलिए। 4 चौक के 16, 4 अठू 32, 1 33 के 3 हासिल 3 और 4 एकम 4 3 7, 13 में से 6 घटाएंगे 7, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 97 आ गया। फिर इस केस में आप 04 को एक साथ लिखेंगे और यहां आप लोग 4 को जोड़ेंगे तो बनेगा 188। अब देखिए भाई हमने आप लोगों से कहा था अगर छोटी से छोटी संख्या पूछे और जोड़ने के लिए कहे, छोटी से छोटी संख्या अथवा जोड़ने के लिए अगर कहता 4 अंकों वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, तो हमने कहा भाग अंतिम में आप लोगों को वर्गमूल निकालते समय बची हुई वैल्यू से एक बार अधिक ले जाते हैं। अब 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि जो 97 से ज्यादा आ जाए। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 6 बार यहां लिखिए, 6 बार यहां लिखिए और 6 से गुणा करके नीचे 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 अठू 48 और 3 51 के 1 हासिल 5, 6 अठू 48, 48 और 5 48 2 50 3 53 के 3 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11। इस बढ़ी हुई संख्या में से अगर 9704 घटाया जाए मतलब 11 316 में से 9704 घटा दिया जाए तो 6 में से 4 गया 2, यहां बचा 1, 13 में से 7 घटाएंगे 6 और यहां बचा आपका 10 में से 9 गया तो बचा 1612। कितने की कमी भाई हो रही है? 1612 अगर इस पूरे नंबर में जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए?
1612 अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 1612 देखिए भाई कहीं दिख रहा, सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये यहां दिया गया था, आगे भी दिया जा सकता। और ये हमने पेपर के पहले ही बताया था कि ये 6 टाइप के प्रश्न करवाए हैं, उस 6 में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए एक मिल गया, शुरुआत हो गई है। अब ऐसे आगे देखते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। हाँ भाई चलिए, भिन्न पर आ गए आप लोग, ये तो सबको आ रहा है, मेरी जरूरत ही नहीं है। ये कह रहे हैं -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 हो जाए। बस सीधे सीधे चलिए, तो -x इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/7 हो जाए। तो लासापा हो गया है 21, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 प्लस 15। तो ये फाइनल आ गया -x बराबर चल रहा था, तो -x बराबर आ गया 1/21। तो x बराबर आएगा -1/21। देखिए भाई दोनों ऑप्शन है, प्लस भी है माइनस भी है, यही पेडोलॉजी है। और अगर आप लोग थोड़ा सा इधर उधर किए तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे जरा ये देखिए, चले ना। अब यहां आप लोग -1/21 बहुत सतर्कता के साथ क्लिक करेंगे, नहीं तो मुस्कुराने की जगह पे तब आप लोग रोते हुए मिलेंगे, कह रहे ये तो आसान वाला क्वेश्चन गलत हो गया। मैं देखिए 1/21 लगाई भी हूं लेकिन गलत मार दिया, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, माइनस साइन है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ा जाए। 118 पे चलते हैं। चलिए भाई, घनमूल निकालने का तरीका हमने बताया था कैसे निकालना है। अब यहां दिया गया है -91,125, ये साइन है घनमूल की, -512 का घनमूल, ठीक। अब चलिए, अब यहां आप लोगों ने इसका घनमूल निकाला, तो अब हमने कहा था भाई 3 का जोड़ा बनाइए दाईं ओर से, तो इकाई का अंक 5, तो 5। कोई ऐसी घन संख्या देखिए, कोई ऐसी घन संख्या देखिए जिसका घन 91 हो जाए या 91 से कम। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होगा क्या 125, तो ये हो गया -45। और इसका निकालेंगे तो -8, -45 और -8 अगर जोड़ेंगे तो 45 5 50 और 3 क्या हो जाएगा 53, -53 करके शांति मुस्कुराइए, एक नंबर कलेक्ट करते रहिए। अब तक देखिए आप लोग 30 में केवल एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जो, अब देखिए भाई ये पिछले में रिपीटेड है, ये 14 में आप लोगों ने देखा था और 12 में ऐसा प्रश्न। और देखिए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन हमने पढ़ाया है। अब इनको आप लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यही दशमलव लगा देना, तो लिखेंगे 1.278 गुणे 10 की घात -5 बराबर के गुणे 10 की घात क्या n। अब कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। के बराबर आप लोग लिखेंगे 1.278 और n इज इक्वल टू लिखेंगे -5। बताना क्या था, k प्लस n, k प्लस n। तो चलिए भाई k प्लस n आप लोगों को बताना है, तो 1.278 -5। तो अब चलिए भाई -5 बड़ा है तो माइनस में रिजल्ट आएगा। 10 में से अब घटाएंगे कैसे भाई, कभी कभी ये भी दिक्कत रहती है आप लोगों की। तो आप देखिए 5.00 ऐसे कर लीजिए, फिर 1.278 करेंगे माइनस साइन, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, बट दशमलव माइनस साइन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि -5 बड़ा है इसलिए साइन हमेशा माइनस की होगी। तो 3.722 ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब इस पे देखिए तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का है, इसको भी आप लोगों को बताया गया है कि y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 9 से विभाज्य हो। तो अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने क्या सिखाया था, यदि अंकों को जोड़िए
और 9 की टेबल में आए, वो संख्या 9 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाता है। तो आप जोड़िए 5, 1 6 और 3 9, तो 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब y का मान 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो 0 या 9 अगर है तो 9 से डिविजिबल होगा। और आराम से क्लिक करके मुस्कुराइए, एक नंबर कलेक्ट करिए। अब देखिए, हमने कहा था 27 प्लस लेके मुस्कुराइए। एक क्वेश्चन ऐसा था गुणनखंड का जिसमें आप लोग रुक सकते थे। दूसरा थोड़ा सा था समलम चतुर्भुज का, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो उसको भी लगा लेते, लेकिन वो थोड़ा अपनी पेडागोजी लाने की कोशिश में किया। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू सॉल्व कर रहे होंगे, कई सारे प्रश्न ऐसे हैं 30 प्रश्नों में से जिसमें आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे शिक्षक साथियों, वीडियो हमारी 2-3 बार देखिए। हमने प्लेलिस्ट भी अलग अलग बनवा दी है, प्राइमरी की अलग, जूनियर की अलग बनवा दी है। तो आप लोग प्राइमरी की भी देखते रहिए, जूनियर की भी देखते रहिए, और उसमें आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे करके ये बताइए कि अगर कोई प्रश्न कठिन हो गया हो, ना समझ में आया हो, तो फिर अगले में उसको ये ध्यान दिया जाएगा कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। और आप लोग शेयर भी करते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए नंबर लेकर के, और मुस्कुराने का मौका हमको भी दीजिए जिससे आप लोगों का काम हो। और इसी के साथ धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।